अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं अज़ीमुशान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे अमल के बारे में जानेंगे। इस अमल के बदौलत आप किसी भी काम को करने जा रहे हैं और उस काम को करने से पहले अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो वो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये काम आपका करना सही है या गलत है। इस काम में आपको नुकसान होने वाला है या फ़ायदा होने वाला है। इस काम को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो किसी भी काम को करने से पहले ये अमल जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसको कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ ध्यान से सुने, मैं प्रैक्टिकली आपको अमल हिंदी में, इंग्लिश में और अरबी तीनों ज़ुबानों में मैं यहाँ पर बता दूँगा। आपको जो भी भाषा आती है उस भाषा में समझ लेंगे और इस अमल को घर बैठे कर सकते हैं। मात्र 3 से 4 मिनट का वक्त लगेगा। 3 से 4 मिनट के अंदर ही आप पता कर सकते हैं कि आपका जो भी मकसद है, जो भी काम आप करने जा रहे हैं आगे, वो काम पूरा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो काम करना आपका सही है या गलत है। उस काम में आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं, उस काम में फ़ायदा होगा या नहीं। आप वो काम, कहीं दुकान खोल रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, कहीं बच्चे बच्चियों का रिश्ता कर रहे हैं, ये सही है वहाँ पर करना या गलत है। इन तमाम चीज़ों के सवालात ये तो हैं, लोगों के जहन में होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए किसी भी काम को करने से पहले अगर आप इस अमल को कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं पानी वाला इस्तिखारा। और ये हमने तकरीबन अब से 8 या 9 महीने पहले एक वीडियो दिया था आप लोगों को। तकरीबन 8 या 10 महीने पहले हमने, 9 महीने 10 महीने पहले आपको एक वीडियो दिया था जब पानी वाला इस्तिखारा बताया था। वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी, क्योंकि वो वीडियो हमने एक वॉइस के तौर पे बनाई थी, फेस से वो वीडियो नहीं बना सके थे, मजबूरी थी थोड़ी। लेकिन आज हम आपको प्रैक्टिकली डिटेल में बता रहे हैं। हर शख्स, दुनिया का कोई भी शख्स इस अमल को कर सकता है, बशर्त इस अमल को पूरे तरीके से समझ ले। अगर जिसको समझ में आ गया वो इस अमल को करके फ़ायदा उठा सकता है। आपका जो भी मकसद है, आप कुछ भी काम करने जा रहे हैं, उस काम को करने से पहले उस मकसद के हवाले से, यानी उस मकसद को अपने दिमाग में रखते हुए, मकसद जब आप इस्तिखारा कर रहे हैं तो वो एक ही मकसद होना चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है, मकसद एक होना चाहिए और जायज़ मकसद होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि भाई सट्टा खेलने जा रहे हैं, जुआ खेलने जा रहे हैं, लॉटरी खेलने जा रहे हैं कि लॉटरी जीतेंगे या नहीं, हमारा मटका निकलेगा या नहीं, लॉटरी लगेगी या नहीं, इसका इस्तिखारा कर लें। तो ये सब हराम कामों के लिए फिर इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फिर गुनाह के हकदार होंगे। जायज़ मकसद के लिए करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि जो भी तरीके से इस अमल को देखेगा, समझेगा और करेगा, रब्बुल आलमीन उनको उस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी इस वीडियो में कमेंट में आमीन लिखकर ज़रूर भेजें और इस वीडियो को आखिर तक देखें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। बहुत ही मेहनत के साथ ये वीडियो हम आपकी खिदमत में बनाते हैं। हमें बड़ा हौसला मिलता है, हौसला अफजाई होती है हमारी। अच्छा लगता है जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, और तब भी अच्छा लगता है जब आप लोग डिसलाइक करते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं हमारी वीडियो को डिसलाइक भी करते हैं, तो उनकी मर्ज़ी है, आप लोगों की लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी। किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं, फोर्स नहीं। मन करे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी अब आप समझ लिए कि इस अमल को किस तरीके से करना है। अमल करने के लिए किसी भी वक्त इस अमल को किया जा सकता है। अमल करने के लिए जब आप अमल करेंगे तो एकांत बहुत ज़रूरी है, और जिस जगह पर बैठ कर के अमल किया जाएगा उस जगह पर बिल्कुल शांति होना चाहिए। कमरे में बैठ कर के अमल कर लें, और जिस कमरे में बैठ कर के आप इस अमल को करेंगे उस कमरे में कोई भी पंखा नहीं चलना चाहिए, किसी भी तरीके के फ़ैन या कोई पंखा नहीं। पंखा इसलिए नहीं चलना चाहिए कि आप जो ये पानी लेंगे, इसमें किसी भी तशले में या फिर डोंगे में, किसी बड़ी चीज़ में, बड़े बर्तन में आप पानी लेकर रखेंगे। ऐसा नहीं कि छोटे से बर्तन में आपने पानी ले लिया, इतने बड़े, कम से कम इतने बड़े बर्तन में पानी लेंगे, इतने बड़े। जब आप पानी लेंगे तो वो पानी बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। जैसा पानी एक जगह सेट हो गया, ठहर गया, वैसा ही रहना चाहिए। अब आप पंखा चलाएंगे, हवा चलेगी तो ये पानी इधर उधर घूमेगा, तब आपका जो मकसद है वो उस तरीके से आप अमल कर रहे हैं, वो फिर तरीके से अमल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना है कि वहाँ पर पंखा वगैरह या फिर हवा वगैरह नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, एकांत होना चाहिए। रात में कर लें बैठ करके, 2-4 मिनट का वक्त लगे, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगे। लोग कहें कमरे में गर्मी लगेगी, 2-4 मिनट बर्दाश्त कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अमल करने का तरीका सुने, वावज़ू हो जाएं और पाक साफ होकर, पाक साफ हालत में ही इस अमल को करना है, ये चीज़ समझ लें। और नापाकी की हालत में इस अमल को बिल्कुल भी नहीं करना है, और जो लेडीज़ वगैरह का नापाकी का वक्त होता है उस वक्त में भी बिल्कुल नहीं करना है। इसको मर्द भी कर सकते हैं और औरतें भी, यानी लेडीज़ भी इस अमल को कर सकती हैं। हर शख्स दुनिया का इस अमल को कर सकता है। इस अमल को करने की इजाज़त हर शख्स के लिए आम है। अमल करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप किसी भी बर्तन में पानी भर के अपने सामने रख लें, और सामने रखने के साथ साथ एक इतना बड़ा कोरा कागज़ लें। इतनी बड़ी एक कोरे कागज़ की पर्ची ले लें। पर्ची लेने के बाद अब आपने क्या करना है, बहुत ही ध्यान से समझें। ये एक आयत करीमा, मतलब एक
आयत मतलब एक सूरत मैंने जो सूरह जो है मैंने आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लगाई हुई है सूरह, ये देख लें। अलहम्दु शरीफ लगी हुई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ इसको ध्यान से समझें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये लाइन, इतनी लाइन आपने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इस पर्ची पर लिखना है। और इस पर्ची पर आप चाहे हिंदी में लिख सकते हैं, आप चाहे इंग्लिश में लिख सकते हैं, आप चाहे अरबी में लिख सकते हैं। जो भाषा आपको आती है, जो भी भाषा जिस रीजन में, जिस देश में, जिस जगह पर भी रहते हैं, जो भी भाषा चलती है वो भाषा में आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इस पर्ची के ऊपर। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम लिखने के बाद आपने क्या करना है, इस पर्ची को ऐसे फोल्ड करना है ये गोली की शक्ल में आ जाए। गोली की शक्ल मतलब बिल्कुल गोल इसको फोल्ड कर देना इस तरीके से, जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आपने इस वाली साइड पर क्या लिखा, यहाँ पर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपने इसको इस तरीके से फिर आपने छोटा छोटा करके बिल्कुल ही आराम के साथ इसको गोली की शक्ल दे देनी है। इस तरीके से आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये एक गोली की शक्ल में आ जाए। ध्यान से देख लें, कोई चौकोर तय ऐसे नहीं बनाना, बिल्कुल छोटा सा गोली की शक्ल बना दें। थोड़ा टाइम लगेगा इसको बनाने में, आराम के साथ बनाएंगे इंशाल्लाह बन जाएगा। तरीके से देख लें, इस तरीके से छोटा कर देंगे बिल्कुल इसको, इस तरीके से बिल्कुल छोटा सा आप कर देंगे इसको। ये देख लें बिल्कुल गोली की शक्ल में ये बनकर तैयार है। इस तरीके से ये गोली की शक्ल में बनकर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल गोल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपने चौकोर बना दिया, ऐसे तय नहीं करके रखनी है, ऐसे तय नहीं बनानी है, ये चीज़ समझ लें। ऐसे तय का बिल्कुल भी यहाँ पर हिसाब नहीं है, ऐसा नहीं बना के रखना, बिल्कुल गोली की शक्ल में आपने बना देना। जब ये बन जाएगा तब क्या करना है, देखिए पानी का एक सेंटर होता है, ये पानी है इतनी जगह में, अब बीच में क्या है इसका सेंटर। अब बीच से अब देखिए जो भी मकसद के लिए आप इस्तिखारा कर रहे हैं, दुकान कहीं पर है, मकान है, किसी का कोई मकान ख़रीद रहे हैं, वो मकान आपके लेना, वो मकान आपका लेना सही है या नहीं। तो आपके दिमाग में क्या है, मैं जो मकान ख़रीद रहा हूँ उस मकान को लेना सही है या नहीं, इसके हवाले से मैं इस्तिखारा करना चाह रहा हूँ। इस्तिखारा करना कोई गलत काम नहीं है। इस्तिखारा करने का सीधा सीधा मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला से किसी भी काम को करने से पहले राय तलब करना है, यानी मशवरा लेना है। और हदीसों में भी आता है कि आप इस्तिखारे को कर सकते हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं है, लेकिन बशर्त जायज़ मकसद के लिए। नाजायज़ मकसद हराम कामों के लिए बिल्कुल नहीं करना। तो ध्यान से सुने, आपका मकसद जो भी है, जिस भी हवाले से कहीं शादी करना चाह रहे हैं, निकाह करना चाह रहे हैं, किसी बच्चे का रिश्ता कहीं पर करना चाह रहे हैं, कुछ भी काम के लिए आप इस्तिखारा कर सकते हैं। इस्तिखारा करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले समझिए, सीधे हाथ में इस पर्ची को पकड़ना है, पानी ठहरा हुआ होना चाहिए। आपने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इसके अंदर लिखकर आपने गोली की शक्ल में इसको बना के सीधे हाथ में पकड़ लेना है। उसके बाद बीच सेंटर में बड़े आराम के साथ अपने हाथ को इस तरीके से लेकर आएंगे। यहाँ पर बीच सेंटर जहाँ पानी का आपको दिखेगा, इस तरीके से आपने बहुत ही आराम के साथ, मकसद क्या है आपका दिमाग में होना चाहिए, जो भी मकसद है दिमाग में, और एक ही मकसद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2, 4, 5, 10, 20 मकसद आपके दिमाग में। अलग अलग मकसद के लिए अलग अलग इस्तिखारा किया जा सकता है, लेकिन एक इस्तिखारे में 2, 3, 4, 5 मकसद का हल नहीं जान सकते, एक ही मकसद का हल जानेंगे। तो जो भी मकसद है वो दिमाग में होगा, और यहाँ पर आपने 20 सेंटर में इसको इस तरीके से यहाँ पर डाल देना है गोली को। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो इसके अंदर लिखा है इस आयत करीमा को, वही आयत करीमा आपने अब पढ़ना है। कितनी मरतबा पढ़ना है इसकी कोई तादाद नहीं है। ये गोली किसी भी साइड में जा सकती है, या तो फिर ये गोली आगे की साइड में चली जाएगी, या लेफ्ट वाली साइड में आ जाएगी, या राइट वाली साइड में आ जाएगी, या फिर पीछे की साइड में आ जाएगी। और इस गोली को आगे पीछे या दाएं बाएं जाने में कम से कम 2-3 मिनट का वक्त लगेगा। इन 2-3 मिनट के वक्त में जैसे ही गोली रख दी, उसके तुरंत बाद आपने इस तरीके से जो है पढ़ना शुरू कर देना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और ये चीज़ पढ़ रहे हैं, दिमाग में मकसद होना चाहिए जो भी है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम 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 इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। पानी पर फूंक नहीं मारना है आपने, पंखा नहीं चलाना है। ऐसा नहीं कि फूंक मार के किसी साइड में इस गोली को पहुंचा दिया, फूंक नहीं मारना, ये खुद गोली चलकर जाएगी। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम 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 इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इस तरीके से पढ़ते रहेंगे। देखिए मैंने इस गोली को यहाँ सेंटर में रखा था, अब ये गोली आगे की तरफ बढ़ रही धीरे धीरे। अब इसको बढ़ने में हो सकता है 4-5 मिनट का वक्त भी लग जाए, हो सकता है कि 4-5 मिनट का वक्त लग जाए। तो यहाँ पर जल्दी नहीं करना है, 2-4-5 मिनट का वक्त लग जाता है इसको करने में। तो ये गोली हो सकता है साइड में चली जाए। अब यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि ये हम जो काम कर रहे हैं ये सही हुआ है गलत हुआ है, तो आप समझें
ये गोली सेंटर में रखी गई थी, ये गोली आगे की तरफ चली जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी मकसद आपका दिमाग में है, जो भी काम आप करने जा रहे हैं, जिस भी काम के लिए ये इस्तिखारा किया है, वो काम बिल्कुल सही है, वो काम को कर सकते हैं, उस काम को करने में आपको फ़ायदा होगा, वो काम में कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई भी किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी, इंशाल्लाह वो काम में आपको फतेह हासिल होगी। अगर ये गोली सामने की तरफ चली जाती है, अगर यही गोली पीछे की तरफ आ जाती है, तो आप ऐसे समझें कि ये जो काम के लिए इस्तिखारा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे सकता है। ये जो काम आप कर रहे हैं, ये काम कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अगर ये गोली लेफ्ट में चली जाती है या फिर गोली राइट में आ जाती है, तो भी ये समझ लें कि इस्तिखारा जो कर रहे हैं जिस मकसद के लिए, उसमें कामयाबी आपको नहीं मिलेगी, या फिर मिलेगी तो बहुत देर से मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अंदेशा रह जाता है हमें पीछे की तरफ या लेफ्ट में, राइट में, कि हमारे जो मकसद है उनमें बहुत जल्दी कामयाबी नहीं मिलेगी या फिर कामयाबी नहीं मिलेगी। और आगे की तरफ गोली चली जाए तो समझ लेना उस काम में रुकना नहीं है, उस काम को जितना जल्दी हो सके कर लें, इंशाल्लाह उसमें फतेह हासिल होगी। और गोली चलने के दौरान हो सकता है गोली खुल जाए, जिस तरीके से खुल जाएगी जैसे खुल रही, तो इसके लिए एक आसानी ये है कि इस पर थोड़ा अच्छे तरीके से इसको फोल्ड करना, ताकि ये खुल ना पाए। ठीक है, ये खुलना नहीं चाहिए, इसको अच्छे तरीके से आपने फोल्ड करना होगा। ऐसा नहीं कि पानी में चलने के दौरान 2-4 मिनट में खुल जाए। तो एक मकसद के लिए एक ही बार इस्तिखारा करना है, दोहरा। अब ऐसा नहीं एक बार इस्तिखारा कर लिया फिर करके देखते हैं कि ये सही हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं करना। एक मकसद के लिए, जिस भी मकसद के लिए आपने इस्तिखारा कर लिया, घर के हवाले से कि घर लेना सही है नहीं है, तो उसके लिए फिर आपने इस्तिखारा नहीं करना, उस पर पूरा यकीन होना चाहिए। जिस भी साइड में जाती है उस पर पूरा यकीन होना चाहिए आपको। अगर पूरा यकीन है, विश्वास है, तो आप इस अमल को कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपका ये काम बन पाएगा नहीं बन पाएगा। तो कौन इस अमल को कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, और क्या क्या शर्तें हैं, बहुत ही ध्यान से सुन ले, बहुत जल्दी में बता रहा हूँ। इस अमल को शराबी, जुआरी और नाफरमान, सदका ना देने वाले, माँ बाप को सताने वाले, झूठ बोलने वाले, चुगली करने वाले, लड़ाइयाँ करने वाले, गरीबों को सताने वाले, ये तमाम लोग नहीं कर सकते। जो नमाजें नहीं पढ़ते और लोगों को परेशान करते हैं, बेवजह मारते हैं और गरीबों को सताते हैं, तो ये तमाम लोग जो शराबें पी रहे हैं, ये लोग इस अमल को नहीं कर सकते। फिर वो मतलब करेंगे तो उनको कोई एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, फ़ायदा नहीं होगा। फिर वो लोग कमेंट करेंगे कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ। ठीक है, जो सही तरीके से करेगा इंशाल्लाह उसी को कामयाबी मिलेगी। और दूसरी चीज़, इस अमल को करने से पहले, जैसे कि मैं आज अमल करूँगा, तो किसी भी, जैसे कि मैं आज अमल कर रहा हूँ 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, मुझे मालूम होगा कि भाई कल मुझे ये अमल करना है, तो अमल करने से पहले ही गरीबों में, आपके आसपास मोहल्ले में कहीं पर भी कोई गरीब हो, कहीं पर कोई गरीब बैठा हो, कहीं पर भी कोई घर पे आया गरीब हो, कोई भी हो, तो उसको थोड़ा बहुत सदका ज़रूर दे दें। सदका ज़रूर दें इस अमल को करने से पहले गरीबों में। अगर आप 2 रुपये भी गरीब को सच्ची नीयत से दे देते हैं, तो आप समझ लें कि वो भी बहुत है। ज़रूरी नहीं कि 50 रुपये 100 रुपये ही दें, आप सच्चे तरीके से, आप दिल से अगर आप 2 रुपये भी दे देते हैं, वो भी बहुत है। ठीक है, तो मैंने बताया कि शराबी, जुआरी, नाफरमान, माँ बाप को सताने वाले, ये लोग इस अमल को नहीं कर सकते। और सदका ज़रूर दें इस अमल को करने से पहले। इस अमल को करके आप हर शख्स, आप ही नहीं हर शख्स दुनिया का इसको करके फ़ायदा उठा सकता है। बहुत ही पावरफुल, ये आजमूदा मुजर्रब चीज़ मैंने आज आपको बताई। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक करना और वक्त निकाल कर अपने कुछ करीबी दोस्तों, रिश्तेदारों, फेसबुक, व्हाट्सअप, जो भी सोशल मीडिया आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाना। इंशाअल्लाह मैं फिर मुलाकात करूँगा आपसे किसी एक अच्छी नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। मैं हूं अज़ीम उशान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।